दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो चलिए समझते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है यह एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है। और इसका यूज हम क्या चीज़ के लिए करते हैं, तो इसका यूज जो है हम कलर सॉल्यूशन की इंटेंसिटी का मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। जब हम कोई सा भी सॉल्यूशन लेते हैं तो उसका जो है इंटेंसिटी का मेजरमेंट करते हैं, उसके लिए आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज किया जाता है। ये जो है ना कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है सर, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल जो है दो लॉ पर निर्भर करता है। एक होता है क्या, बियर्स लॉ, और एक होता है क्या, लैम्बर्ट लॉ, है ना। तो बियर्स लॉ और लैम्बर्ट लॉ के प्रिंसिपल पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करता है, वर्क करता है। ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है ना, ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर कन्वर्ट करने की क्षमता होती है किसमें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। अब अपन समझते हैं कि सर बियर्स लॉ क्या होता है और लैम्बर्ट लॉ क्या होता है। तो बियर्स लॉ को समझने का प्रयास करते हैं कि बियर्स लॉ क्या होता है। जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी होमोजेनस सॉल्यूशन से पास कराया जाता है, मान के चलिए ये जो है हमारा क्या है, होमोक्रोमेटिक क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, क्या होमोजेनस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसको जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है मोनो का मतलब होता है क्या, एक, और क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर, मतलब एक कलर के, है ना, लाइट को जब हम इस सॉल्यूशन से क्या कराते हैं, पास कराते हैं, ठीक है। तो इसका जो लाइट का ऑब्जर्प्शन का पावर है ना, लाइट ऑब्जर्प्शन का पावर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्या होता है, इस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा, ओके है ना। जब हम किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी होमोजेनस सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो जो लाइट का ऑब्जर्प्शन पावर है वो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ओके है। आपका बियर्स लॉ ओके है, ठीक। अब अपन समझते हैं क्या, लैम्बर्ट लॉ। किसको समझते हैं, लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट लॉ का मतलब होता है क्या कि लाइट ऑब्जर्प्शन, मतलब सेम है कि जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी होमोजेनस सॉल्यूशन से पास कराया जाता है तो उसका जो लाइट ऑब्जर्प्शन पावर है, ठीक है, लाइट ऑब्जर्प्शन पावर क्या होता है, सॉल्यूशन के थिकनेस के प्रोपोर्शनल होता है, थिकनेस के प्रोपोर्शनल होता है। भाई क्या है, ये मान के चलो क्या है, आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन है, इसमें थिकनेस है बहुत ज्यादा, ये गाढ़ा है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, लाइट ऑब्जर्प्शन ऑफ पावर, है ना। इस सॉल्यूशन के क्या होता है, थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसमें, लैम्बर्ट लॉ में। सर इसको कैसे याद रखें, तो बियर्स में आपको क्या याद रखना है, उसके कॉन्सेंट्रेशन, मतलब बियर मतलब ये वाला बियर समझ लीजिए, ठीक है। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा क्या, लाइट पावर ऑफ ऑब्जर्प्शन, ठीक है। और लैम्बर्ट का मतलब क्या समझिएगा, लैम्बर्ट जो है थिकनेस होगा, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा होगा, ठीक है, इसलिए उसको जो है थिकनेस के प्रोपोर्शनल होता है। भाई बियर एकदम पतला रहेगा तो उसके कॉन्सेंट्रेशन, लैम्बर्ट थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा तो उसके थिकनेस के प्रोपोर्शनल होगा, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। अगर अपन लोग बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ दोनों के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो भी सेम कहानी होगा। क्या कहानी होगा कि जब हम, है ना, किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी होमोजेनस सॉल्यूशन से क्या कराएंगे, पास कराएंगे, तो भाई उसका लाइट ऑब्जर्प्शन पावर क्या होगा, सॉल्यूशन के थिकनेस और कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब उसका थिकनेस और कॉन्सेंट्रेशन के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। जब इसको अपन लोग क्या कर देंगे, इंगेज कर देंगे बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ को। तो ओके है, यहां तक समझ में आया क्या। चलिए, स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है दो टाइप का होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एक होता है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो चलिए सबसे पहले अपन लोग समझते हैं सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को। तो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है ये 325 से 1000 नैनोमीटर वेवलेंथ का मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। इसमें कितना को कर सकते हैं, 325 से 1000 नैनोमीटर वेवलेंथ को मेजर किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें डबल बीम
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो ये जो होता है 185 से 1000 नैनोमीटर वेवलेंथ तक मेजरमेंट किया जा सकता है, मतलब उससे भी एडवांस होता है ये। ओके, फिर अगर देखते हैं कि सिंगल बीम है तो सिंगल फोटो सेल पाया जाएगा और सिंगल लाइट सोर्स इसमें प्रेजेंट रहेगा, लेकिन उसमें दो डबल बीम है, मतलब उसमें डबल लाइट सोर्स होगा और डबल फोटो सेल्स होगा। ठीक है, इसमें फिर क्या देखते हैं अपन, इसमें जो लैंप फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, उसमें भी वो टंगस्टन का ही बना रहता है, दिक्कत नहीं है। फिर अपन क्या देखते हैं कि लाइट जो होता है सिंगल पाथवे में चलती है, ठीक है, लेकिन इसमें जो लाइट जो है डबल पाथवे में चलती है। ठीक है, डबल पाथवे में चलती है। इसमें जो होता है डबल पाथवे में एक जो बीम होता है, एक जो बीम होता है उसमें रिफरेंस वैल्यू देता है और दूसरे बीम में सैंपल का रीडिंग देता है। इसमें जो है एक साथ दो कलर सॉल्यूशन को मेजरमेंट नहीं कर सकते, बट डबल में अपन दो कलर सॉल्यूशन को मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद अपन लोग समझते हैं क्या कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? तो सबसे पहले तो क्या पाया जाता है, लाइट, फिर लेंस, प्रिज्म, फोटो सेल्स, डिस्प्ले। इसमें भी आप देख सकते हैं ना, लाइट पाया जा रहा है, लेंस पाया जा रहा है, प्रिज्म पाया जा रहा है, वेवलेंथ स्लिट पाया जा रहा है ना, सैंपल के लिए क्यूवेट्स पाया जा रहा है, फोटो सेल्स पाया जा रहा है। चलिए समझते हैं कि कैसे क्या क्या इसका यूज हो। ये जो लाइट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? लाइट टंगस्टन का बना होता है। लेंस जो होता है लाइट रेस को सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कराता है। जो लेंस दिया है वो है ना सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में क्या कराता है, वो ट्रेवल कराता है। प्रिज्म जो होता है इसका यूज क्या होता है, मोनोक्रोम के लिए होता है, मतलब जो बाकी कलर को क्या करता है वो इधर उधर विक्षेपित कर देगा और एक ही कलर को क्या करेगा, वो आगे बढ़ाएगा। फिर जो फोटो सेल जो होता है वो कन्वर्ट करता है किसको, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और डिस्प्ले जो होता है वो एलईडी सिग्नल को क्या करता है, फोटो सेल्स में सिग्नल को शो करता है। चलिए अब इसका जो है यूज समझते हैं अपन कैसे वर्क करता है। ध्यान से समझिएगा ना। सबसे पहले जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये जो लाइट सोर्स जो होता है यहाँ से निकलता है क्या, रेज। क्या निकलता है जी, रेज निकलता है। यहाँ से लाइट निकल रहा है, देखिए ये क्या निकल रहा है, यहाँ से लाइट सोर्स से लाइट निकल रहा है। ये जो लेंस होता है, ये लेंस जो होता है क्या होता है, कॉलीमेटर होता है। लेंस कॉलीमेटर जो होता है क्या काम करता है, इसमें से पार होता है। ठीक है, क्या होता है, इसमें से पार होता है। ठीक है, इसको जैसे डायरेक्शन में आया वैसी डायरेक्शन में क्या करता है, आगे बढ़ाता है। कौन? लेंस। ठीक है, जो रेज निकल रहा है लाइट रेज, उसको जो है कैलरीमीटर लेंस क्या करता है, उसको सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ाएगा और वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, प्रिज्म के पास। और प्रिज्म का काम क्या होता है, मोनोक्रोमेटर करने का काम करता है। मतलब ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मतलब जो है बहुत सारा लाइट आ रहा था उसको क्या करेगा, मोनोक्रोमेटिक करेगा, मतलब सिंगल लाइट को अब क्या कर देगा, वो आगे बढ़ाने का काम करेगा। और बाकी जो लाइट रहेगा उसको क्या कर देगा, इधर उधर विक्षेपित कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, ये देखिए बाकी लाइट को क्या कर रहे, इधर उधर विक्षेपित कर रहा है, और सिंगल मोनोक्रोम को मतलब एक ही कलर के लाइट को क्या कर रहा है, वो आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, जैसे आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे एक क्या रहता है, स्लिट रहता है। ठीक है, जो कि सेलेक्ट करता है कौन सा कलर आ रहा है, उसी कलर को ये भी पकड़ के आगे बढ़ा देगा। और आगे बढ़ाने पर ये है हमारा क्या, क्यूवेट्स। इस क्यूवेट्स में हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या है, सॉल्यूशन है। ये जो है हमारा जो है ना पावर ऑफ लाइट को क्या करता है, ये सॉल्यूशन। इसका जो वेवलेंथ क्षमता होता है क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ से जो है आगे बढ़ेगा, अब इसमें से पार होगा, इसमें से पास होगा क्या चीज, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, और किसमें से पार होगा, इस क्यूवेट से, मतलब सॉल्यूशन से क्या होगा, ये पार होगा तो किसमें जाएगा, फोटो सेल्स। अब यहाँ पे वहां पे पहुंचने के बाद फोटो सेल्स का काम क्या होता है, जो लाइट इधर से आ रहा है उस लाइट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जो लाइट एनर्जी यहाँ से आया उसको क्या कर देगा, फोटो सेल्स उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और जो है डिजिटल डिस्प्ले उसको रीडिंग के रूप में, जो वेवलेंथ है उसको रीडिंग के रूप में क्या कर देगा, वो डिस्प्ले कर देगा। डिजिटल डिस्प्ले लगा रहता है वो यहाँ पे क्या कर देगा, वो शो कर देगा। ओके है, समझ में आया नहीं वाला कहानी? ठीक है, चलिए उसके बाद अपन लोग समझते हैं क्या कि इसका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग क्या समझते हैं कि केमिकल एनालिसिस के लिए होता है। ठीक है, केमिकल एनालिसिस के लिए कैसे होता है, तो जो अननोन सब्सटेंस होता है उसको आइडेंटिफाई करता है। मतलब जो है अगर उस सॉल्यूशन में कोई सा भी अननोन है जिसको हम नहीं जान रहे हैं, उसको ये आइडेंटिफाई करके बता देता है कि ये जो है इस प्रकार का सॉल्यूशन था, इस प्रकार का सब्सटेंस था, इतना
क्वालिटी होता है इसमें, किसमें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। ये जो है किसी भी अज्ञात सब्सटेंस को क्या कर देता है, आइडेंटिफाई करके बता देता है, ठीक है। और जो नॉन सब्सटेंस होता है, जिसको हम जानते हैं, उस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर देता है, मीजर करता है, उसके कॉन्सेंट्रेशन को मेजरमेंट करने का काम करता है। मतलब जो है ना, अगर जिस जो जानकारी वाला सब्सटेंस है तो उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका क्वांटिटी कितना है, ये सब को जो है क्या करता है, मेजर करके बता देगा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का एक क्वालिटी होता है। फिर क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। मतलब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सॉल्यूशन में है तो उसको ये क्या कर देगा, डिटरमाइन करके आपको डिटेक्ट कर देगा, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, फार्मास्यूटिकल एजेंसी में इसका यूज़ कर सकते हैं, अपन करते हैं, ठीक है। और मेडिकल डायग्नोसिस, मतलब भाई सिंपल सी बात है, पैथोलैब वगैरह में तो इसका यूज़ होना ही होना है किसी भी स्थिति में, है ना। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें कराई जाती है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ वहाँ पे हो गई। बड़े बड़े कॉलेज में जहाँ पे कॉलेज लेवल की पढ़ाई हो रही है, वहाँ पे ये सब चीज़ों को जानकारी के लिए क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, थैंक यू।